लोक स्वराज की भी बात करते हैं, राम राज की भी एक परिकल्पना है, फिर आप ही कहते हैं कि आदर्श लोकतंत्र, ये तीनों में क्या अंतर है? देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राम राज्य को की तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कोई यथार्थ देखा हुआ तो है नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ देखा हुआ नहीं है और पिछले 1000, 2000, 4000 वर्ष का भी मामला नहीं है। बहुत पुरानी बात जो तुलसीदास ने कह दिया, वाल्मीकि ने कह दिया, उसी को हम लोगों ने, गांधी ने कह दिया, उसी को राम राज्य मान लिया। कैसा था शासन, क्या थी व्यवस्था, वो उस समय की रही होगी। लेकिन लोकतंत्र और लोक स्वराज, इन दोनों को तो हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं। तो राम राज्य जो है, वो राम राज्य की तो मेरे हिसाब से एक ही कल्पना है, सुशासन। राम राज्य में सुशासन तो था, ऐसा कोई पक्का नहीं है, लेकिन अपराध मुक्त समाज था। राम राज्य में मंदिर थे ज्यादा कि नहीं थे, ये हमको कोई पता नहीं है। भाई, मेरे एक बात आप विचार करिए कि राम का जन्म किसी मंदिर में तो हुआ नहीं था, राम का जन्म तो किसी महल में हुआ था। राम के जाने के बाद हम लोगों ने मंदिर बनाया, तो मंदिर थे कि नहीं थे वो महत्वपूर्ण नहीं है। राम राज्य का मतलब तो था अपराध मुक्त समाज या अपराध नियंत्रित समाज। तो इसलिए मैं राम राज्य का भी पक्षधर हूं, लोक स्वराज्य का भी पक्षधर हूं, और अगर लोक स्वराज्य और राम राज्य नहीं आ पा रहा है तो लोकतंत्र तो रहना ही चाहिए। मैं किसी भी प्रकार से तानाशाही का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि तानाशाही तो एकदम से गुलामी हो जाती है। तो लोकतंत्र एक प्रकार से ये विकृत व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोकतंत्र में अभी चल रहे हैं और लोक स्वराज्य की दिशा में हमको जाना चाहिए। क्योंकि अगर लोक स्वराज्य आ जाएगा तो फिर राम राज्य अपने आप आ जाएगा, फिर राम राज्य को अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं लोक स्वराज्य का पक्षधर हूँ। तो आप लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोक स्वराज की परिकल्पना पर काम भी कर रहे हैं, तो क्या अपराध मुक्त समाज को लोक स्वराज कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल, लोक स्वराज्य में अपराध मुक्त समाज होगा। अपराध मुक्त तो देखिए कहना अतिशयोक्ति है, लेकिन अपराध नियंत्रित तो होगा ही, क्योंकि लोक स्वराज में सबसे अच्छी बात यह होगी कि तंत्र जो है वो एक तो मैनेजर हो जाएगा। दूसरी बात कि तंत्र के पास बहुत कम काम हो जाएंगे, और जब कम काम हो जाएंगे तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। भाई, तंत्र के पास काम क्या रहेगा? सुरक्षा और न्याय। अभी तो तंत्र के पास 50 तरह के काम है। ये 50 काम में से 48 काम जो हैं वो लोक स्वराज्य प्रणाली में नीचे की इकाइयों को चले जाएंगे। 2 काम तंत्र के पास बचेंगे, तो वो अधिक सफलतापूर्वक राम राज्य को ला सकता है। ये अपराध मुक्त समाज बनाना ये सिर्फ अकेले तंत्र का काम नहीं है, समाज और तंत्र मिलकर बनाते हैं। क्योंकि धर्म जो होता है वो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करता है, तो धर्म अपना काम करता है, समाज व्यक्ति को अनुशासित करता है, और जब व्यक्ति धर्म और समाज दोनों को ठेंगा दिखा देता है, दोनों की सीमाओं को तोड़ देता है कोई व्यक्ति, तब राज्य उसको दंडित करता है। यही तो पूरी की पूरी व्यवस्था है, और यही हम लोग लोक स्वराज्य में बता रहे हैं।